नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सबक क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बात करें चैप्टर की तो सर हमारा चैप्टर रनिंग था फंक्शन यानी कि फलन, और लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस के ग्राफ के बारे में स्टडी कर ली थी, तो उसी को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे सर शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ के बारे में। तो देखिएगा चैप्टर हमारा कौन सा है सर? चैप्टर है हमारा फंक्शन यानी कि फलन, और इसके अंदर आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ। तो देखिएगा, तो बात करें सर सबसे पहले शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ की। या ग्राफ का स्थानांतरण। तो देखिएगा, जैसे आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है f(x), अब इसमें अगर हम कोई कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट या फंक्शन के साथ जो अपना कांस्टेंट है वो अगर हम फंक्शन के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट करें या x के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा ग्राफ कैसे शिफ्ट होगा, हम इसकी बात करेंगे। तो सर हमें दिया हुआ है f(x), सबसे पहली कंडीशन, अगर मैंने इस फंक्शन में ही कांस्टेंट को ऐड कर दिया। दूसरा, अगर मैंने इस फंक्शन में ही कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट कर लिया। थर्ड सर, अगर मैंने x के साथ a ऐड कर लिया। और फोर्थ, अगर मैंने x के साथ a सब्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, अब देखिएगा सर, अगर मैं x के साथ a को ऐड करूंगा तो क्या होगा, ये a यूनिट या a इकाई ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। माइनस a करूंगा तो a इकाई नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। अगर प्लस ए करूंगा तो ए इकाई या ए यूनिट लेफ्ट साइड में जाएगा, और अगर माइनस ए करूंगा तो ए यूनिट राइट साइड में जाएगा। कैसे देखिएगा, एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल सर, अगर मान लो हमें f(x) दे दिया x², जो कैसा बनता है सर, x² का ग्राफ सभी को पता है पैराबोला बनता है कुछ इस प्रकार से, x, x डैश, y, y डैश। अब ये चारों कंडीशन इसमें हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट सर, अगर मैं कुछ इस प्रकार से लिखूं x² + 2, अगर मैं लिखूं इसको x² - 3, अगर सर यहां पर मैं लिखूं x + 1 का होल स्क्वायर, और फोर्थ x -4 का होल स्क्वायर, तो सभी का ग्राफ क्या बनेगा सर? ग्राफ तो पैराबोला ही बनेगा, बट ये शिफ्ट होगा। कैसे शिफ्ट होगा देखिएगा, +2 दिया हुआ है तो 2 इकाई ऊपर की तरफ बनेगा पैराबोला कुछ इस प्रकार से। सॉरी, इसी प्रकार यहां देखिएगा -3 है तो बनेगा हमारा पैराबोला यही, बट 3 इकाई नीचे की तरफ बनेगा कुछ इस प्रकार से। फिर x + 1 का होल स्क्वायर, सर पैराबोला ही बनेगा, बट कहां बनेगा, +1 है तो 1 इकाई इस तरफ यानी कि -1 पे ये बनेगा हमारा पैराबोला इस प्रकार से। और x -4 है तो ये कहां बनेगा सर, ये बनेगा +4 इकाई पे यानी कि 1 2 3 4, यहां पर बनेगा कुछ ऐसा। तो ये हुआ हमारा शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ, अगर हम a को फंक्शन के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं या x के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। और देखिएगा इसी प्रकार से, अगर मान लो सर हमें दे दिया f(x) बराबर मॉड्यूलस x। अब मॉड्यूलस का ग्राफ तो सभी को पता है क्या बनता है सर, v बनता है कुछ इस प्रकार से। अब अगर इसमें अपन प्लस माइनस करेंगे तो क्या होगा देखिएगा, अगर इसमें हम शिफ्टिंग करते हैं, जैसे सबसे पहला हमने लिखा सर मॉड्यूलस x +1, सेकेंड मॉड्यूलस x -2, थर्ड मॉड्यूलस x +3, और फोर्थ मॉड्यूलस x -2। बनाते देखो इनका ग्राफ। अगर मॉड्यूलस x +1 की बात करें तो सर v ही बनेगा, पर 1 इकाई ऊपर की तरफ बनेगा कुछ इस प्रकार से। इसकी बात करें तो सर v ही बनेगा,
और 2 इकाई नीचे की तरफ बनेगा कुछ इस प्रकार से। इसकी बात करें तो 3 इकाई लेफ्ट साइड में यानी कि 1 2 और ये 3 यहां पर बनेगा सर ये V। और लास्ट इसकी बात करें तो सर ये 2 इकाई राइट साइड में यानी कि कुछ इस टाइप से ये ग्राफ बनेगा। और ग्राफ को देखते हम इनकी डोमेन रेंज भी आराम से बता सकते हैं। चलिए और बात करें सर, अगर मान लो हम फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, ये बनेगा सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। और अगर मान लो हम x को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा आपका सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो हमारे fx का ग्राफ था कुछ इस प्रकार से, ऐसा, ठीक है। तो अगर हम f ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, देखिए ये सर हमारा fx का ग्राफ है। अगर हम f ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो ग्राफ क्या बनेगा, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, यानी कि कुछ इस प्रकार से। और देखिएगा जिससे मान लो f ऑफ x हमारा है कुछ ऐसा, ठीक है, ये हमारा f ऑफ x, तो इसका सिमेट्रिक कैसा बनेगा, देखो कुछ इस प्रकार से। ये हो गया f ऑफ माइनस एक्स, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। बट सर अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो उसको भी देख लीजिए। जैसे आपको ये दे दिया, ये क्या है अपना fx, तो माइनस fx किसके इक्वल आएगा, इसका सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। जैसे मान लो सर हमारी लाइन हो गई कुछ इस प्रकार से, तो इसका सिमेट्रिक कैसा बनेगा, ये बनेगा सर कुछ इस प्रकार से अबाउट x एक्सिस। ये अपना fx, ये क्या हो गया माइनस fx। तो ये हमने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है किसके अंदर, ग्राफ के अंदर। अगर कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं या साइन से हम मल्टीप्लाई करते हैं प्लस माइनस से तो क्या होता है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और कुछ मॉड्यूलस वाले ग्राफ की बात करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और कुछ मॉड्यूलस वाले फंक्शन की बात करते हैं। जैसे सर फंक्शन तो दिया हुआ है fx और ये पूरा मॉड्यूलस में दिया हुआ है, इसका कैसे बनाएं। तो देखिए बड़ा ही सिंपल रहता है इसका भी ग्राफ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो सर हमें दे दिया कोई फंक्शन जिसका ग्राफ है कुछ ऐसा, कुछ इस प्रकार से, ये अपना fx। अब अगर मान लो हमें मॉड्यूलस fx निकालना है तो क्या करोगे सर, मॉड्यूलस यानी ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। यानी कि ये जो नीचे भाग बन रहा है ये सेम एज इट इज भाग कहां बन जाएगा, ऊपर की तरफ ऐसे। इसको यहां से हटा दो, ये नीचे वाली वैल्यू नहीं आएगी। सेम एज इट इज ये जो नेगेटिव आ रहा है सर, ये भी ग्राफ बनेगा इसका सिमेट्रिक कुछ इस प्रकार से, ये नीचे वाली वैल्यू नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा। तो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू बनेगी। फॉर एग्जाम्पल सर एग्जाम्पल लेके बताइए कैसे बनेगा ये। तो देखिए जैसे बात करें सर साइन एक्स के ग्राफ की। अब साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनता है हमारा, वेव बनती है सर कुछ ऐसे। बट अगर मान लो आपसे मॉड्यूलस साइन एक्स पूछे तो क्या करना है, कुछ इस प्रकार से। ये सारी वैल्यू हमेशा कहां बनेगी, ऊपर ही बनेगी। तो ऐसे ग्राफ बनेगा सर, जो ये नीचे आ रहा था वो भी कहां आ जाएगा, ऊपर की तरफ। तो अगर मॉड्यूलस दिया हुआ हो आपको फंक्शन के ऊपर तो हमेशा ऊपर की तरफ यानी पॉजिटिव वैल्यू बनेगी, ध्यान रखिएगा। अब सर अगर मान लो x के ऊपर मॉड्यूलस आ जाए तो कैसे बनाएंगे, उसको भी देख लीजिए। जैसे आपको दे दिया साइन और मॉड्यूलस x, आपको दे दिया e टू दी पावर मॉड्यूलस x, आपको दे दिया e टू दी पावर माइनस मॉड्यूलस x। जैसे आपको दे दिया मॉड्यूलस x प्लस 1 और वो भी मॉड्यूलस के अंदर। जैसे इधर चलो -1 कर लेते हैं। फिर देखिएगा जैसे आपको दे दिया यहां पर लॉग के अंदर मॉड्यूलस x और
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में मॉड्यूलस एक्स। चलिए कुछ एग्जांपल लिखे हैं मैंने, चेक कीजिएगा आराम से इसको। सबसे पहले बात करें सर साइन की, तो साइन का ग्राफ बना लेते हैं हम। कैसा होता है? कुछ इस प्रकार से। e टू दी पावर एक्स का ग्राफ होता है सर ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ ऐसा। e टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ होता है सर नीचे की तरफ आता हुआ ऐसा। इधर बात करें हम किसकी? मॉड्यूलस x माइनस वन की, तो ये कहां बनेगा सर? प्लस वन पे, यानी कि कुछ इस प्रकार से। log x का ग्राफ बनता है सर हमेशा ऊपर की तरफ ऐसा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस कैसे बनते हैं सर? स्टेप बनते हैं कुछ इस प्रकार से, जो कि ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में सीख चुके हैं। अब सर ये तो हमने नॉर्मल जो साइन एक्स, ई टू दी पावर एक्स, इनके ग्राफ बनाए, पर हमें तो यहां मॉड्यूलस दिया हुआ है, तो कैसे करें? तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ लेफ्ट साइड में ग्राफ बनाइए आप, सिर्फ राइट साइड में ग्राफ बनाइए और लेफ्ट साइड में उसका क्या करना है? इमेज बना देनी है। तो पहले तो लेफ्ट साइड से मैं इसको हटा देता हूं ग्राफ को, और इस साइड हमें क्या करना है? इसकी इमेज बनानी है, यानी कि इसको एज इट इज इमेज बना दो। तो ये बनेगा सर कुछ इस प्रकार से। ये बन गया किसका ग्राफ? साइन मॉड्यूलस एक्स का। e टू दी पावर मॉड्यूलस एक्स की बात करें तो सर राइट साइड में ही हमें ग्राफ बनाना है, बना लिया, और इसकी इमेज बना दो। ये लीजिए सर इमेज भी बना दी। तो ये ग्राफ किसका बन गया हमारा? ये बन गया सर e टू दी पावर मॉड्यूलस एक्स का। सेम एज इट इज e टू दी पावर माइनस मॉड्यूलस एक्स बनाना है, तो क्या करेंगे सर? ये ग्राफ तो बना हुआ है, बट ये लेफ्ट साइड वाले को हटा देते हैं, और ये जो राइट हैंड साइड में बना हुआ है इसी का क्या बना दो आप? इमेज बना दो। तो ये ग्राफ किसका हुआ? e टू दी पावर माइनस मॉड्यूलस एक्स का। x, x डैश, y, y डैश, और ये ओरिजिन। देखो इनको देख के हम बता सकते हैं, अगर आपसे पूछे इसकी डोमेन बताओ तो क्या होगा सर? x की जगह सब कुछ रख सकते हैं। अगर आपसे पूछे रेंज बताओ तो सर 0 तो कभी नहीं आएगा, और मैक्सिमम कितना आ रहा है? 1। तो ये लीजिए 0 से लेके 1 तक। तो ऐसे ग्राफ को देख के भी हम डोमेन और रेंज बता सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए यहां आते हैं, लेफ्ट साइड वाले ग्राफ को हटा देते हैं और इसकी सर इमेज बनाएंगे, तो ये बनेगी कुछ इस प्रकार से। यहां पर सर लेफ्ट साइड में बन ही नहीं रहा कुछ, तो क्या करेंगे? राइट साइड में जो बना हुआ है उसी की बस इमेज बना लो। इसी की इमेज बनाएंगे तो क्या बनेगी? कुछ इस प्रकार से। x, x डैश, y, और ये y डैश, और ओरिजिन। इसमें क्या करें सर? तो ये राइट साइड वाले जितने, लेफ्ट साइड वाले जितने भी, इनको पहले हटा दो, और ये जो बने हुए हैं राइट साइड में उनकी इमेज बना लो कुछ इस प्रकार से। तो ये बन गया आपके मॉड्यूलस एक्स, और वो भी किसके अंदर? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर। तो सर अभी तक हमने क्या सीखा? लास्ट क्लास में जो हमने ग्राफ पढ़े थे उन सभी ग्राफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हमने सीखा। अगर कांस्टेंट को ऐड सब्ट्रैक्ट करें, या मॉड्यूलस लगाए, या एक्स के ऊपर मॉड्यूलस लगाए, तो किस टाइप के ग्राफ बनेंगे, और ग्राफ को देख के डोमेन रेंज निकालना हमें सभी को आता है। बढ़ते आगे और बात करते हैं इसके बाद में कुछ फंक्शन के डोमेन रेंज की, देखिएगा नेक्स्ट। चलिए तो बढ़ते आगे, अब बात करते हैं ग्राफ के बाद में सर डोमेन और रेंज की, यानी कि प्रांत और परिसर कैसे ज्ञात किया जाए। जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है प्रांत एवं परिसर, या डोमेन एंड रेंज। देखिएगा, जैसे मान लो आपको कुछ फंक्शन दे दिए, फ्रैक्शनल फंक्शन, जो किस फॉर्म में होंगे? एफ एक्स अपॉन जी एक्स की फॉर्म में, जहां पर अपॉन में कभी भी सर 0 नहीं आना चाहिए। ऐसे अगर फंक्शन दे रखे हैं आपको, तो उनकी डोमेन कैसे फाइंड करते हैं इसकी बात कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें दे दिया एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन 5x माइनस 2। डोमेन फाइंड करनी हमें, ध्यान रखिएगा। फिलहाल हमें दे दिया एफ एक्स इक्वल टू 5x प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर माइनस 9।
जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया f ऑफ x इक्वल्स टू 3x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया f ऑफ x इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 8। तो कुछ 4 क्वेश्चन लिखे हमने और इसमें px अपॉन qx या fx अपॉन gx की फॉर्म में फंक्शन दे रखे हैं। अब हमें फाइंड करना है कि डोमेन यानी x की जगह क्या रख सकते हैं। तो क्या करेंगे देखिएगा सर, x की जगह हम सब कुछ रख सकते हैं सिवाय ऐसी वैल्यू के जिससे कि अपॉन में 0 ना बनना चाहिए। अब अपॉन में 0 कब बनेगा देखिए सर, 5x माइनस 2 इसको रखते हैं 0 के इक्वल। तो यहां से x की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास 2/5। यानी अगर डोमेन की बात करें, प्रांत की बात करें तो सर सब कुछ रख सकते हैं सिवाय 2/5 के। यानी कि सारे रियल नंबर हम रख सकते हैं इसमें सिवाय 2/5 के। सेम एज इट इसको देखिएगा सर, अपॉन में वैल्यू क्या है x स्क्वायर माइनस 9 इसको रखते हैं इक्वल टू 0। तो क्या बनेगा देखो x प्लस 3 x माइनस 3 और 2 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 और माइनस 3। यानी यहां x की जगह हम 3 और माइनस 3 नहीं रख सकते, बाकी सब कुछ रख सकते हैं। तो क्या आ जाएगी डोमेन यानी कि प्रांत क्या होगी इसकी सर, ये बन जाएगा हमारा ऑल रियल नंबर अदर देन 3 एंड माइनस 3। फिर देखिएगा इसकी बात करते हैं सर, डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ है उसको पहले इक्वल टू 0 कर लेते हैं और इसके वैल्यू निकाल देते हैं, फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। फैक्टर्स क्या बनेंगे देखो इसके x माइनस 2 एंड x माइनस 1। तो यहां से x की 2 वैल्यू क्या आएगी 1 और 2। तो अगर डोमेन आपसे प्रांत पूछा जाए तो सर सब कुछ रख सकते हैं सिवाय 1 एंड 2 के। इसको देखिएगा एक्स क्यूब माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा सर एक्स क्यूब इक्वल टू 2 का क्यूब या x इक्वल टू 2। तो अपॉन में क्या नहीं रख सकते हम 2 नहीं रख सकते। तो डोमेन यानी कि प्रांत क्या होगी सर, प्रांत हो जाएगी इसकी ऑल रियल नंबर सिवाय 2 के। तो प्रांत निकालना तो हमने सीख लिया, बट सर इन्हीं क्वेश्चन में अगर मान लो रेंज भी पूछ ले, परिसर भी पूछ ले तो कैसे याद करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें दोनों चीजें निकालते हैं हम। आपको fx दे दिया जो है 2x माइनस 3 बट्टा 5x प्लस 4। हमें डोमेन रेंज दोनों निकालनी है। तो क्या करेंगे सबसे पहला काम सर, डोमेन यानी कि प्रांत निकाल देते हैं। प्रांत के लिए क्या करेंगे, अपॉन में जो दिया हुआ है उसको 0 के इक्वल रख दो और यहां से अगर x की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये कितनी आएगी -4/5। यानी डोमेन में हम क्या करेंगे सर, सब कुछ रख सकते हैं सिवाय -4/5 के। यानी सारे रियल नंबर में से इस एक नंबर को हटा दो, बाकी सब कुछ रख सकते हैं। अब बात करें रेंज यानी कि परिसर की, तो क्या होगा देखिएगा हमें दिया हुआ है y बराबर 2x माइनस 3 बट्टा 5x प्लस 4। तो इस पूरे को कन्वर्ट करो आप x बराबर y के रूप में। क्या बनेगा देखिएगा, ये डिवाइड में है, ऊपर भेजा मल्टीप्लाई में 5xy प्लस 4y बराबर 2x माइनस 3। 3 को इधर ले आओ तो 4y प्लस 3 बराबर 2x माइनस 5xy। कॉमन लेंगे इसमें से क्या x, तो ये बचेगा सर 2 माइनस 5y। इसको डिवाइडर भेज देते हैं तो x बराबर 4y प्लस 3 बट्टा 2 माइनस 5y। अब देखिएगा x बराबर पूरा y की फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया है। अब सर यहां पर अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए, इसका मतलब 2 माइनस 5y बराबर 0, 5y बराबर 2 और y बराबर 2/5। तो अगर बात करें y की तो y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर सिवाय 2/5 के। 2/5 यहां नहीं आएगा, बाकी सब कुछ आ सकता है। तो परिसर इसका क्या हो जाएगा r माइनस 2/5। तो अगर आपको रेंज भी पूछे तो करना क्या है, जो भी हमें फंक्शन दिया हुआ है उसको पूरा x बराबर y की फॉर्म में कन्वर्ट करें और फिर वही प्रोसेस जो हमने x के लिए किया था।
और एग्जांपल लेते हैं कुछ रूट के, देखिएगा नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद बात करते हैं कुछ और एग्जांपल की। जैसे हमें दे दिया सर f(x) इज इक्वल टू रूट के अंदर x -2 एंड x +3। हमें पूछा इसकी डोमेन और रेंज। जैसे क्वेश्चन दे दिया f(x) इक्वल टू रूट के अंदर x² -7x +6। जैसे क्वेश्चन दे दिया f(x) इक्वल टू रूट के अंदर x² -4। क्वेश्चन दे दिया सर f(x) इक्वल टू रूट के अंदर x² -9। जैसे आपको फंक्शन दे दिया f(x) इक्वल टू रूट के अंदर 25 -x²। अब देखिएगा इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बात करें सर इसकी, रूट के अंदर दिया हुआ है, रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो कैसी होगी, ऑलवेज पॉजिटिव, या तो 0 या 0 से अधिक, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। अगर नेगेटिव आ गई तो क्या बनेगा सर, आयोटा बनेगा, इमेजिनरी वैल्यू बनेगी। तो देखिएगा रूट के अंदर जो दिया हुआ है वो हमेशा क्या होगा, ये वैल्यू हमेशा होगी सर या तो 0 के इक्वल या 0 से बड़ी। अब इस इनइक्वालिटी को अगर सॉल्व करें तो हमें बताया x की दो वैल्यू यहां से क्या बनेगी, एक तो आएगी सर -3, एक आएगी 2। आपको पूछा है 0 के बराबर या उससे अधिक, कहां होगा 0 के बराबर या उससे अधिक। तो देखो यहां से वैल्यू पुट करो, अगर मैं 2 से अधिक वैल्यू रखता हूं तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। आपको 0 इंक्लूडेड है, यहां पर इक्वल टू का साइन है, तो ये भी वैल्यूज यहां पर आएगी। इसका मतलब डोमेन क्या हो जाएगी, देखिएगा प्रांत क्या हो जाएगा, प्रांत होगा सर -अनंत से -3 और 2 से लेके अनंत और इनका यूनियन। इसको देखिएगा, हाँ डोमेन के साथ साथ रेंज भी लिखी देते हैं। अगर सर बात करें परिसर की तो देखो रूट के अंदर है और रूट के अंदर y की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 या 0 से बड़ी। तो इसको लिखेंगे कैसे, 0 से इनफाइनाइट, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल। यहां पर देखिएगा सेम एज इट इज। सर इसमें फैक्टर नहीं दिए हुए तो फैक्टर कर लेते हैं हम। फैक्टर क्या बनेंगे इसके, x -6 और x -1। सेम इसी टाइप से रूट के अंदर जो वैल्यू है सर वो या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। इसको अगर सॉल्व करें हम तो x की दो वैल्यू क्या आ रही है, एक तो प्लस का 1 और एक प्लस का 6, -इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो यहां से डोमेन यानी कि प्रांत क्या आ जाएगा, ये बनेगा सर -इनफाइनाइट टू 1 एंड 6 टू इनफाइनाइट और इसका यूनियन। इसी प्रकार बात करें रेंज यानी कि परिसर की तो क्या होगा सर, रूट के अंदर वैल्यू दे रखी है, ये हमेशा या तो 0 होगी या 0 से अधिक होगी, कभी भी नेगेटिव वैल्यू इसकी नहीं आएगी। इन दोनों को देखिएगा, सर हमें दिया हुआ है x² -4 और रूट के अंदर ये जो वैल्यू है वो या तो 0 के इक्वल होगी या 0 से बड़ी होगी। इसको कैसे सॉल्व करें, तो a² -b² क्या होता है, a + b a - b। यहां से दो वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, दो वैल्यू आएगी सर -2 और +2। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहा है तो पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। डोमेन यानी कि प्रांत क्या बन जाएगा इसका, -इनफाइनाइट टू -2 और 2 से लेके इनफाइनाइट तक। रेंज यानी कि परिसर क्या बनेगी सर, परिसर हो जाएगा 0 से लेके इनफाइनाइट तक। इसकी बात करें तो यहां से क्या आएगा, देखो x² -9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x + 3 x -3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दो वैल्यू आएगी सर -3 + 3 और पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। कौन सा इंटरवल रहेगा सर, ये वाला। तो डोमेन यानी कि प्रांत में हम लिख सकते हैं -इनफाइनाइट टू -3 यूनियन 3 टू इनफाइनाइट। और बात करें सर रेंज यानी कि परिसर की तो परिसर क्या बनेगा यहां पर, 0 टू इनफाइनाइट। चलिए ये चार क्वेश्चन तो एक जैसे थे। अब इसकी बात करते हैं सर, यहां से अगर देखें तो रूट के अंदर जो दिया हुआ है वो हमेशा 0 के इक्वल या उससे
बड़ा होगा। माइनस कॉमन लेके उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25, और जैसे माइनस उधर भेजेंगे बीच वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू 0। यहां से देखिएगा क्या बनेगा, दो वैल्यू आएगी सर -5 से +5, यानी कि x की जगह हम क्या रख सकते हैं, देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें कैसा चाहिए, लेस देन 0 यानी नेगेटिव, जो कहां आएगा, इस इंटरवल में। तो डोमेन यानी कि प्रांत तो हो गया सर -5 से 5 और क्लोज इंटरवल। अब बात करते हैं परिसर की। सर हमें पता है ये पूरी वैल्यू रूट के अंदर है, तो y या तो 0 होगा या 0 से कैसा होगा, बड़ा होगा, नेगेटिव वैल्यू तो आएगी नहीं। फिर उसके बाद y इक्वल टू हमें दे रखा है रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस वाई स्क्वायर, और x इक्वल टू रूट 25 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसमें हमने क्या किया, पूरे फंक्शन को x इक्वल टू वाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिएगा अगर हम यहां रखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, 25 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसमें भी सर वही वैल्यू आएगी जो ऊपर आई थी -5 से 5, परंतु स्टार्टिंग में हमने लिखा था कि y कम से कम कितना होगा, 0, 0 से कम कभी भी नहीं जाएगा। तो इसका मतलब हमारी वैल्यू कौन सी आएगी, ये वाली। तो y बिलोंग्स टू 0 to 5 क्लोज इंटरवल, या हम लिख सकते हैं कि सर इसकी रेंज यानी कि परिसर क्या बनेगा, 0 to 5। तो अगर रूट में क्वेश्चन दिया हुआ हो तो कुछ इस प्रकार से हमें डोमेन और रेंज इसकी फाइंड करनी है। चलिए बढ़ते आगे, और डोमेन रेंज के बाद बात करते हैं सर हम कंपोजिट फंक्शन की, यानी कि संयुक्त फलन की। तो देखिएगा नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट बढ़ते आगे और बात करते हैं हम संयुक्त फलन यानी कि कंपोजिट फंक्शन की। देखिएगा ये संयुक्त फलन यानी कि कंपोजिट फंक्शन होता क्या है। देखिए बात करें हम संयुक्त फलन की, तो इसमें क्या होगा, दो या दो से अधिक फलनों को मिलाकर अगर एक फलन बनाया जाए, दो या दो से ज्यादा फंक्शन को मिला के एक फंक्शन बनाया जाए, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे हम, संयुक्त फलन या कंपोजिट फंक्शन। अब ये बनाएंगे कैसे, देखिएगा सर हमें सेट ए से बी में एक फंक्शन दिया हुआ है डिफाइंड, जो कौन है, एफ। यानी अगर मैं x रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, fx मिलेगा। अब b से c में कोई फंक्शन दिया हुआ है g, यानी कि इनपुट अगर मैं fx डालूंगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, g ऑफ fx। तो a का c से डायरेक्ट अगर रिलेशन हम चेक करें तो इनमें फंक्शन कौन सा बनेगा, इनमें बनेगा सर gO f ऑफ x। इसी प्रकार अगर मान लो हमें a से b में कोई फंक्शन दिया हुआ है g, तो जब x इनपुट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, gx। फिर b से c सेट के अंदर आपको फंक्शन दिया हुआ है f, तो जब gx इनपुट करेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा हमें, f ऑफ gx। और ये f ऑफ gx का मतलब a से c में डायरेक्ट रिलेशन कौन से फंक्शन को शो करेगा, ये करेगा सर एफ ओ जी ऑफ x। तो ध्यान रखिएगा जी ओ एफ को और क्या लिख सकते हैं, g ऑफ एफ एक्स, और एफ ओ जी को क्या लिखते हैं, f ऑफ जी एक्स। तो एक रे डायग्राम से पहले इसको समझते हैं हम। जैसे सर हमें a से b में फंक्शन दिया हुआ है f, जो है कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6, कनेक्ट कर लिया हमने इनको। और B से C में आपको दिया हुआ है G, जो है कुछ इस प्रकार से 7 8 और 9। अब देखिएगा यहां से अगर हम A से C में डायरेक्ट देखें तो क्या बनेगा, GO f ऑफ x। और GO f ऑफ x को लिखेंगे कैसे, इसको लिखा जाएगा सर 8 किससे कनेक्टेड है, 7 से।
हमें ए से डायरेक्ट सी में चेक करना है, ध्यान रखिएगा। फिर 2 किससे कनेक्टेड है? 2 5 से, 5 9 से, और 3 कनेक्टेड है सर 8 से। तो यहां पर अगर आपसे पूछे GOF ऑफ 1 बताओ तो कितना होगा? 7। GOF ऑफ 2 बताओ तो कितना होगा? 9। GOF ऑफ 3 बताओ कितना होगा? सर 8। ऐसे फाइंड करना है हमें। फिर बात करें सर अगर फंक्शन दिया हुआ हो, ये तो बात हुई रे डायग्राम की, फंक्शन दिया हुआ हो तो कैसे फाइंड करें? तो देखिए 4 चीजें हम यहां पर निकाल सकते हैं। क्या? FOF ऑफ x, FOG ऑफ x, GOF ऑफ x और GOG ऑफ x। अभी निकालेंगे कैसे देखिएगा। FOF का मतलब होता है f के अंदर fx, FOG का मतलब होता है f के अंदर gx, GOF का मतलब सर g के अंदर fx और GOG का मतलब g के अंदर gx। एक एग्जांपल से समझते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे सर हमें दे दिया fx जो क्या है? log x, और gx जो क्या है? tan x। अब हमें फाइंड करना है एक तो FOF, एक FOG, एक GOF और एक GOG। तो क्या होगा देखिएगा सर, f के अंदर हमें f को रखना है, अभी रख देते हैं। fx क्या है आपका? log x, x की जगह खाली छोड़ो और उसकी जगह वापस fx को रख दो। ये लीजिए सर, आ गया हमारा FOF। फिर FOG की बात करें तो f के अंदर किसको रखना है? gx को। चलिए fx लिख दिया सर हमने और x की जगह खाली छोड़ दी, क्योंकि वहां पर किसको लिखना है? हमें लिखना है सर gx को। इसी प्रकार GOF का मतलब g ऑफ fx, यानी कि सर gx लिख दिया हमने और x की जगह खाली छोड़ी, वहां किसको लिखना है? fx को लिखना है, यानी कि log x को लिखना है। और लास्ट GOG, तो g के अंदर gx को रखना है सर, यानी कि tan के अंदर वापस किसको रखना है? tan x को ही रखना है। और एक एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा। जैसे हमें दे दिया सर fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और gx इक्वल टू क्या दे दिया? मॉड्यूलस x माइनस 1, ये दे दिया। अब बात करें यहां से, अगर हमें FOG और GOF फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? देखिए FOG का मतलब क्या हो गया? f के अंदर gx, ये रहा सर हमारा f जो क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस 1, और उसके अंदर ले जाके gx को रख दो मॉड्यूलस x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। फिर बात करें GOF की, तो सर g के अंदर रखना हमें fx को, ये रहा हमारा g x माइनस 1, और x की जगह हमने खाली छोड़ी है क्योंकि वहां पर किसको रखना है? fx को रखना है। ये रहा हमारा fx, रख देते हैं x स्क्वायर प्लस 1। सर 1 से 1 तो कट जाएगा, क्या आएगा? मॉड्यूलस x स्क्वायर, या जिसको हम नॉर्मली x स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि x स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। सर अगर 3 फंक्शन दे दिए तो कैसे निकालें? अभी करते हैं, देखो। फॉर एग्जाम्पल आपको fx दे दिया जो है sin x, आपको gx दे दिया जो है e टू दी पावर x, आपको hx दे दिया जो क्या है? रूट के अंदर x। अब देखिएगा आपको फाइंड करना है FOGOHX। इसका मतलब क्या हुआ? सर f में रखना है GOH को और g के अंदर किसको रखना है? HX को। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहला fx, उसके अंदर कौन आएगा? gx, उसके अंदर x की जगह कौन आएगा? रूट x। ऐसे हमें 3 फंक्शन को लेके कंपोजिट फंक्शन बनाने हैं। चलिए, तो आज की क्लास में अगर बात करें सर, तो हमने क्या क्या पढ़ा? सर हमने पढ़ा सबसे पहले जो भी ग्राफ बनाते हैं हम फंक्शन के, उनको शिफ्ट कैसे कर सकते हैं अगर कांस्टेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए। फिर उसके बाद हमने देखा सर कुछ फंक्शन को अगर मॉड्यूलस के अंदर डाल दिया जाए या x के ऊपर मॉड्यूलस लगा दिया जाए तो ग्राफ कैसा बनेगा। फिर हमने बात की सर डोमेन और रेंज कैसे फाइंड की जाती है, और लास्ट हमने देखा सर कंपोजिट फंक्शन यानी कि संयुक्त फलन को।
तो आराम से इन सभी टॉपिक्स को चेक कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा और इन पर बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में टाइप्स ऑफ फंक्शंस के साथ। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।